आज दशहरा पर्व की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। विजयदशमी के रूप में ही इस दिन को मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम आज दशहरा पर्व की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। विजयदशमी के रूप में ही इस दिन को मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री राम लिए अवतार, तो हुआ रावण संहार। श्री राम लिए अवतार, तो हुआ रावण संहार। प्रिय भक्तजनों, आज हम आपको दशहरे के पावन पर्व की कथा सुनाएंगे, जिसे विजयादशमी के रूप में मनाया जाता है। प्रिय भक्तों, आप सभी भली भांति परिचित हैं कि श्री राम ने जब रावण का संहार किया था, तो इसी उपलक्ष्य में विजयदशमी अर्थात दशहरे का पर्व मनाते हैं। प्रिय भक्तों, श्री राम प्रभु ने रावण सहित अनेकों दैत्यों का संहार करने के लिए अवतार लिया था, किंतु आज हम जानने की चेष्टा करेंगे कि रावण जो एक ऋषि पुत्र और महान शिव भक्त था, उनके संहार के लिए स्वयं विष्णु जी को श्री राम अवतार में क्यों आना पड़ा। ब्रह्मा जी के पुत्र थे भक्तों ऋषि पुलत्स्य महान, सब वेदों के ज्ञाता थे जो हुए बड़े विद्वान। करने तपस्या महागिरी पर्वत पर जो चले आए, वहाँ खेलने आ जाती थी ऋषियों की कन्याएं। जिनके कोलाहल से ऋषि का ध्यान भंग होता, ऋषि पुलत्स्य ने कई बार उन्हें आने से रोका, किंतु फिर भी आकर वो वह करती क्रीड़ाएं। ऋषि पुलत्स्य के ध्यान को जो के बार बार भटकाए, फिर तो वो कन्याओं पर क्रोधित हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। विजयदशमी के रूप में ही इस दिन को मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री राम लिए अवतार, तो हुआ रावण संहार। श्री राम लिए अवतार, तो हुआ रावण संहार। प्रिय भक्तजनों, बार बार ध्यान भंग होने पर ऋषि पुलत्स्य को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने श्राप दे दिया कि आज के बाद जो भी कन्या मुझे दिखाई देगी, वो गर्भवती हो जाएगी। इतना सुनकर सभी कन्याओं ने वहां आना छोड़ दिया, किंतु श्राप की इस बात से अनभिज्ञ राज ऋषि तृणबिंदु की पुत्री हविभ्रुवा एक दिन ऋषि पुलत्स्य के आश्रम में आ गई। जब ऋषि पुलत्स्य की दृष्टि उन पर पड़ी तो वो तत्काल ही गर्भवती हो गई। प्रिय भक्तों, जब इस बात का पता ऋषि तृणबिंदु को चला तो अपनी कन्या को लेकर वो ऋषि पुलत्स्य के आश्रम में आए और विनती करने लगे कि हे ऋषिवर, मेरी कन्या ने भूलवश आपके आश्रम में प्रवेश किया था, किंतु आपके श्राप से ये गर्भवती हो गई। कृपया इसे पत्नी रूप में अपनाकर मेरी मर्यादा भंग होने से बचाएं। ऋषि पुलत्स्य ने उनकी विनती को है मान लिया। हविभुर्वा और पुलत्स्य ऋषि ने फिर तो विवाह किया। हविभुर्वा गर्भ से फिर एक पुत्र का जन्म हुआ है। पति पत्नी ने अपने पुत्र को विश्रवा नाम दिया है, जो बड़े होकर पिता के जैसे हुए बड़े विद्वान। करके कठिन तपस्या उन्होंने अर्जित कर लिया ज्ञान।
महामुनि भरद्वाज की पुत्री जिनका नाम इड़विड़ा, ऋषि पुलत्स्य ने अपने पुत्र का उनसे विवाह किया। ऋषि विश्रवा भी फिर वंश को आगे बढ़ाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। विजयदशमी के रूप में ही इस दिन को मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री राम लिए अवतार, तो हुआ रावण संहार। श्री राम लिए अवतार, तो हुआ रावण संहार। प्रिय भक्तजनों, ऋषि विश्रवा का विवाह मुनि भारद्वाज की पुत्री इड़विड़ा से संपन्न हुआ। प्रिय भक्तों, जब इड़विड़ा और ऋषि विश्रवा को पुत्र प्राप्ति हुई तो उन्होंने अपने पुत्र को वैश्रवण नाम दिया, जिन्होंने ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या करके उन्हें प्रसन्न कर लिया और ब्रह्मा जी ने उन्हें उत्तर दिशा का स्वामी और धनाध्यक्ष बना दिया तथा उन्हें मन की गति से चलने वाला पुष्पक विमान भी दिया। धन का स्वामी बनाने के कारण इनका नाम कुबेर हुआ। प्रिय भक्तों, उसी समय पर राक्षस राज सुकेश के 3 पुत्र थे। तीनों बड़े ही क्रूर राक्षस थे, जिनके नाम माली, सुमाली और माल्यवान थे। तीनों भाइयों ने तीनों ही लोकों में आतंक मचा दिया था। तब सभी देवताओं की विनती पर विष्णु जी अपने गरुड़ पर सवार होकर इनसे युद्ध करने आए और उन्होंने अपने सुदर्शन से माली और माल्यवान के शीश काट दिए। तब सुमाली भयभीत होकर पाताल में आकर छिप गए। सोच रहा है सुमाली ये पाताल लोक में आकर, विष्णु जी और देवों से हम कब तक रहेंगे छिपकर। पुत्र या नाती कोई वंश में हमारे ऐसा हो, महाबली महापराक्रमी जो जीत ले देवों को। अपने मन ही मन में उसने योजना एक बनाई, अपनी पुत्री कैकसी उसने अपने पास बुलाई और योजना अपनी पुत्री को समझाई है। ऋषि विश्रवा के पास कैकसी फिर चली आई है। षड्यंत्र को ऋषि विश्रवा समझ न पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। विजयदशमी के रूप में ही इस दिन को मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री राम लिए अवतार, तो हुआ रावण संहार। श्री राम लिए अवतार, तो हुआ रावण संहार। प्रिय भक्तजनों, सुमाली की पुत्री कैकसी बड़ी ही सुंदर थी और ऋषि के आश्रम में आकर अपनी कलाओं से उन्हें मोहित करके उनसे विवाह कर लिया। जब ऋषि विश्रवा को सुमाली और कैकसी के षड्यंत्र का पता चला तो उन्होंने अपनी ही पत्नी को श्राप दे दिया कि तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न होने वाले पुत्र दैत्य प्रवृत्ति के होंगे। इसके पश्चात कैकसी ने उनसे विनती की कि हे स्वामी, मैं आपकी पत्नी हूँ, मुझे अपनी भूल पर पश्चाताप है कि मैंने अपने पिता की बात मानकर आपसे विवाह किया, किंतु अब मैं पूर्ण रूप से आपको समर्पित हूँ, अतः मुझे श्राप मुक्त करें। अपनी पत्नी की बात सुनकर ऋषि विश्रवा कहने लगे, मैं तुम्हें श्राप मुक्त तो नहीं कर सकता, किंतु मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न होने वाला एक पुत्र विष्णु भक्त और चिरंजीवी होगा। कैकसी और विश्रवा का जो प्रथम है पुत्र हुआ, जिसको ऋषि विश्रवा ने दशग्रीव है नाम दिया। उनका दूसरा पुत्र तो कुंभकर्ण कहलाया है और तीसरे पुत्र ने नाम विभीषण पाया है।
एक पुत्री भी हुई है उनकी, नाम दिया शूर्पणखा। 3 भाई 1 बहन, परिवार यही रावण का। ऋषि पुत्र होने के कारण हुए बड़े विद्वान, माता राक्षस कुल पुत्री थी तब ये हुए बलवान। शिक्षा दीक्षा पिता के सानिध्य में ही पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। विजयदशमी के रूप में ही इस दिन को मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री राम लिए अवतार, तो हुआ रावण संहार। श्री राम लिए अवतार, तो हुआ रावण संहार। प्रिय भक्तजनों, इस प्रकार 10 ग्रीव ने अपने पिता विश्रवा के सानिध्य में ही शिक्षा दीक्षा प्राप्त की। इधर एक दिन माता पार्वती और शिव में वार्तालाप हो रहा था, तो माता पार्वती ने कहा, हे भोलेनाथ, आप तो सब देवों के भी देव हैं, फिर भी कैलाश पर्वत को अपना निवास स्थान बनाया। इसके विपरीत इंद्रादि सभी देवगण सब ऐश्वर्य से युक्त रहते हैं। मेरी इच्छा है कि आप स्वर्ग से भी सुंदर एक नगरी का निर्माण हमारे लिए करवाएं। भोलेनाथ ने माता पार्वती को बहुत समझाया, किंतु वो जब जिद करने लगी तो भोलेनाथ ने विश्वकर्मा जी को बुलाया। भोलेनाथ ने विश्वकर्मा जी को बुलाया है, एक स्वर्ण नगरी का फिर निर्माण कराया है। ऐश्वर्यों से युक्त ऐसा तो होगा स्वर्ग नहीं, देख स्वर्ण नगरी को माता बड़ी प्रसन्न हुई। किंतु गृह प्रवेश करने का जब है समय आया, भोलेनाथ बोले के पहले जाए यज्ञ कराया। ऋषि विश्रवा को जिसके लिए हमें निमंत्रण देना, यज्ञ हवन होते ही चाहे गृह प्रवेश कर लेना। भोलेनाथ फिर ऋषि विश्रवा को ही बुलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। विजयदशमी के रूप में ही इस दिन को मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री राम लिए अवतार, तो हुआ रावण संहार। श्री राम लिए अवतार, तो हुआ रावण संहार। प्रिय भक्तजनों, भगवान भोलेनाथ ने जब विश्वकर्मा जी द्वारा स्वर्ण नगरी जो कि लंका के नाम से जानी गई, इसका निर्माण करवाया, जब गृह प्रवेश की बारी आई तो उन्होंने यज्ञ के लिए ऋषि विश्रवा को आमंत्रित किया, जिनके साथ उनकी पत्नी कैकसी भी आई थी। यज्ञ संपन्न होने के पश्चात जब दान और दक्षिणा के लिए ऋषि विश्रवा की इच्छा पूछी गई तो उनकी पत्नी कैकसी के कहने पर दान में वो स्वर्ण नगरी ही मांग ली, जिसका माता पार्वती ने स्वयं के लिए निर्माण करवाया था। भोलेनाथ ने प्रसन्नता पूर्वक ऋषि विश्रवा को सोने की लंका दान में दे दी, किंतु माता पार्वती इससे बड़ी ही क्रोधित हुई और कैकसी को श्राप दे दिया कि एक दिन इस स्वर्ण नगरी का तुम्हारे कुल सहित नाश हो जाएगा। माता पार्वती ने ही ये भक्तों दिया था साथ, एक तो इसी श्राप के कारण बढ़े रावण के पाप। दूजा श्राप इन्हें नल कुबेर की पत्नी ने दिया है, क्योंकि दुराचार रावण ने उससे भी किया है। माँ सीता के पूर्व जन्म की भी है एक कथा, माँ सीता का नाम है भक्तों वेदवती तब था। विष्णु जी का ध्यान लगा कर जब ये बैठी थी,
आकाश मार्ग से जाते हुए रावण की नजर पड़ी। अपने पुष्पक को रावण नीचे ले आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। विजयदशमी के रूप में ही इस दिन को मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री राम लिए अवतार, तू हुआ रावण संहार। श्री राम लिए अवतार, तू हुआ रावण संहार। प्रिय भक्तजनों, 10 ग्रीवों को भोलेनाथ ने ही रावण नाम दिया था। इसके बारे में हम आगे चलकर बताएंगे, किंतु इस समय रावण को मिले श्रापों का हम वर्णन कर रहे हैं। सबसे पहला श्राप तो इनके पिता विश्रवा का ही था, इसके बारे में हम बता चुके हैं। दूसरा श्राप माता पार्वती ने इनकी माता कैकसी को दिया था, जब छल पूर्वक इन्होंने लंका को दान में मांग लिया। तीसरा श्राप इन्हें अप्सरा रंभा के कारण नल कुबेर ने दिया था, जो कि इनके सौतेले भाई कुबेर के पुत्र थे। बात उस समय की है जब रावण स्वर्ग की अप्सरा रंभा पर मोहित हो गया। इस पर रंभा ने रावण को बताया कि मैं नल कुबेर की अर्धांगिनी बनने जा रही हूँ, इस प्रकार मैं आपकी पुत्र वधू हूँ। किंतु रावण ने उसकी बात नहीं मानी। जब ये बात नल कुबेर को ज्ञात हुई तो उसने श्राप दिया कि यदि तुम किसी पर स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध छू लोगे तो तत्काल तुम्हारे शीश के 100 टुकड़े हो जाएंगे। एक और श्राप इन्हें वेदवती ने दिया था। एक बार जब वेदवती विष्णु जी की तपस्या में लीन थी तो रावण अपने पुष्पक विमान से कहीं जा रहे थे। रावण ने देखा कि कोई अप्सराओं जैसी कन्या अकेली वन में तपस्या कर रही है, तो रावण ने तत्काल ही अपना पुष्पक विमान नीचे उतारकर वेदवती से दुराचार करना चाहा। वेदवती ने तत्काल अपने प्राण त्याग दिए, किंतु रावण को श्राप दे दिया कि पर स्त्री के प्रति तुम्हारा मोह ही तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। प्रिय भक्तों, रावण को भगवान श्री राम के पूर्वज राजा अनरण्य ने भी श्राप दिया था, जो रघुवंशी राजा थे। एक युद्ध में रावण के हाथों ही राजा अनरण्य मृत्यु को प्राप्त हुए। तब प्राण त्यागने से पहले उन्होंने भी श्राप दिया कि मेरे ही वंशज के हाथों तुम भी मृत्यु को प्राप्त होगे। प्रिय भक्तों, इतना ही नहीं, रावण को उसकी बहन शूर्पणखा ने भी श्राप दिया था। एक पौराणिक कथा के अनुसार शूर्पणखा का विवाह विद्युत जिह्व से हुआ था, जो कि राजा कालकेय का सेनापति था। जब रावण और कालकेय युद्ध हुआ तो विद्युत जिह्व की भी मृत्यु हो गई। अपने पति की मृत्यु से दुखी होकर शूर्पणखा ने भी रावण को श्राप दे दिया कि मैं ही एक दिन तेरे सर्वनाश का कारण बनूंगी। किंतु भक्तों, ऐसा नहीं है कि रावण पापी ही था, वो महान शिव भक्त भी था। इसके साथ ही महापराक्रमी और वेदों का ज्ञाता भी था। चारों वेद और 6 शास्त्र उसने कंठस्थ कर लिए थे, किंतु अपने कर्मों के कारण वो भगवान राम के हाथों मृत्यु को प्राप्त हुआ। प्रिय भक्तों, आइए जानते हैं उनकी शिव भक्ति और पराक्रम के विषय में। महाप्रकर्मी था रावण और शिव का भक्त महान। विश्व विजय करना चाहता था, ऐसा था बलवान। 10,000 वर्ष तक उसने शिव की तपस्या की थी। भोलेनाथ ने ही रावण को अद्भुत शक्तियां दी थी। अपनी भक्ति से जब उसने भोले को किया प्रसन्न, रावण को साक्षात हुए थे भोलेनाथ के दर्शन। मांग लिया वरदान है उसने, लंका में करो निवास। सोने की लंका में रहना छोड़ के ये कैलाश।
भोलेनाथ उसकी विनती को मान भी जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। विजयदशमी के रूप में ही इस दिन को मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री राम लिए अवतार, तो हुआ रावण संहार। श्री राम लिए अवतार, तो हुआ रावण संहार। प्रिय भक्तजनों, पौराणिक कथाओं में वर्णित है कि रावण ने 10,000 वर्षों तक शिव की तपस्या की थी। हर 1,000 वर्ष में अपना एक शीश काटकर वो शिवलिंग पर चढ़ाते थे। जब 10वां शीश काटने लगे तो भोलेनाथ ने स्वयं आकर उन्हें दर्शन दिए। रावण ने वरदान मांगा कि मुझे देव, दानव, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, पशु, पक्षी कोई परास्त ना कर सके। भोलेनाथ ने तथास्तु कहकर वरदान दे दिया। स्वयं भोले ने ही इनकी नाभि में अमृत कुंड स्थापित किया था। इसके पश्चात रावण ने भोलेनाथ को लंका में चलने का निवेदन किया, जिसको भोले मान भी गए, किंतु शर्त रखी कि यदि तुम शिवलिंग को बीच राह में रख दोगे तो फिर नहीं उठा पाओगे। रावण को अपनी शक्ति पर अभिमान तो था ही, वो भी शर्त मान गया। किंतु रावण को जब लघु शंका लगी तो उसने एक ग्वाले को शिवलिंग दे दिया और स्वयं लघु शंका से निवृत्त होकर आया तो शिवलिंग को धरती पर रखा हुआ पाया। कहते हैं ग्वाला रूप में स्वयं विष्णु जी ही थे, जो शिव को लंका नहीं जाने देना चाहते थे। इसके पश्चात रावण ने शिवलिंग को उठाने की चेष्टा की। रावण ने अपना पूरा बल आजमाया, किंतु शिवलिंग को नहीं उठा सका। फिर उसे अंगूठे से दबा दिया। प्रिय भक्तों, यही बैजनाथ ज्योतिर्लिंग है, जिसकी संपूर्ण कथा हमारे सोनोटेक भक्ति और त्रिमूर्ति भक्ति चैनल पर उपलब्ध है। आप उसे भी अवश्य सुनिएगा। भोलेनाथ की रावण ने बड़ी कठिन तपस्या की। शिव तांडव स्तोत्र के रचयिता है रावण ही। जब चाहे भोले के दर्शन को वो चला आए, इस कारण ही अहंकार रावण का बढ़ जाए। एक बार तो रावण ने कैलाश उठाना चाहा, भोलेनाथ ने अपने पांव से नीचे जिसे दबाया और रावण का एक हाथ भी नीचे दब गया है। पीड़ा न हुई सहन तो जोर से रोने लग गया है। रोने के कारण भोले उसे रावण बुलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। विजयदशमी के रूप में ही इस दिन को मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री राम लिए अवतार, तो हुआ रावण संहार। श्री राम लिए अवतार, तो हुआ रावण संहार। प्रिय भक्तजनों, कहते हैं कि एक बार रावण ने अहंकारवश कैलाश पर्वत को ही उठाना चाहा। तब भोलेनाथ ने अपने पांव से कैलाश को दबा दिया। तब रावण का एक हाथ नीचे दब गया और वो पीड़ा के मारे जोर जोर से रोने लगा। तभी भोले ने दशग्रीव को रावण कहकर पुकारा था। भक्तों, ऐसे इनका नाम पड़ा रावण। कहते हैं अभिमान सदैव विनाश का कारण बनता है और अपने अभिमान के कारण ही रावण का वंश सहित विनाश हुआ, जिसके लिए स्वयं विष्णु जी ने श्री राम अवतार लिया। पुत्रेष्ठी यज्ञ राजा दशरथ ने भक्तों किया है। 4 पुत्रों का फिर उनके घर में जन्म हुआ है। गुरु वशिष्ठ ने स्वयं किया है जिनका नामकरण।
राम लक्ष्मण और भरत छोटे का शत्रुघ्न, जन्मे राजकुमार अयोध्या नगर में खुशी मनाई। चारों भाइयों ने शिक्षा भी गुरु वशिष्ठ से पाई। राजा दशरथ की सभा में विश्वामित्र है आए, बोले अत्याचार दैत्यों के बढ़ते ही जाए। राम और लक्ष्मण को आश्रम में बुलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। विजयदशमी के रूप में ही इस दिन को मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री राम लिए अवतार, तो हुआ रावण संहार। श्री राम लिए अवतार, तो हुआ रावण संहार। प्रिय भक्तजनों, गुरु वशिष्ठ के साथ जाकर ही श्री राम और लक्ष्मण जी ने ताड़का और सुबाहु जैसे अनेकों दैत्यों का वध किया था। फिर ऋषि गौतम की कुटिया में आकर अहिल्या उद्धार किया। गुरु विश्वामित्र ही उन्हें जनकपुरी लेकर गए, जहां श्री राम ने शिव का धनुष तोड़कर माता सीता को पत्नी रूप में अपनाया। साथ ही माता सीता की बहन उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से और राजा जनक के भाई कुशध्वज की पुत्री श्रुतकीर्ति का विवाह भरत से तथा श्रुतकीर्ति की छोटी बहन मांडवी का विवाह शत्रुघ्न से हुआ। अब राजा दशरथ श्री राम को राजा बनाना चाहते थे, किंतु अपने दिए एक वचन के कारण उन्हें श्री राम को 14 वर्ष का वनवास देना पड़ा और भरत को राजा घोषित कर दिया। माता सीता और लक्ष्मण सहित पिता की आज्ञा मानकर श्री राम वन में आ गए। पुत्र वियोग में ही राजा दशरथ मृत्यु को प्राप्त हुए। श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण वनवासी होकर पंचवटी में एक कुटिया बनाकर रहने लगे। छोटी बहन रावण की जिसका नाम है शूर्पणखा, सुंदर राजकुमारों को वनवासी रूप में देखा। श्री राम को मोहित उसने करना चाहा है। राम प्रभु पर नहीं चली पर उसकी माया है। शूर्पणखा फिर तो लक्ष्मण के पास में आई है। लक्ष्मण ने तो उसकी नाक ही काट गिराई है। रोते रोते शूर्पणखा रावण के पास आई, अपने भाई रावण को है आकर व्यथा बताई। इतना सुनकर रावण तो क्रोधित हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। विजयदशमी के रूप में ही इस दिन को मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री राम लिए अवतार, तो हुआ रावण संहार। श्री राम लिए अवतार, तो हुआ रावण संहार। प्रिय भक्तजनों, अपनी बहन की दुर्दशा देखकर रावण बड़ा ही क्रोधित हुआ और प्रतिकार लेने के लिए अपने मामा मारीच को स्वर्ण मृग बनाकर पंचवटी में भेज दिया। माता सीता ने प्रभु राम से कहा, मुझे ये मृग चाहिए। प्रभु राम उसे पकड़ने गए तो मायावी मृग ने प्रभु राम की आवाज में कहा, भाई लक्ष्मण बचाओ। तो माता सीता के कहने पर लक्ष्मण भी चले गए और रावण ने साधु वेश बनाकर माता सीता का हरण कर लिया। माँ सीता की खोज में राम लखन है भटक रहे। माता शबरी के आश्रम में भी वो तभी गए। प्रेम पूर्वक मीठे बेर तो शबरी के हाथों खाए। दर्शन पाकर प्रभु राम के शबरी धन्य हो जाए। किष्किंधा पर्वत पर आकर मिले उन्हें हनुमान।
मित्रता की है फिर सुग्रीव से दिया उन्हें सम्मान। बाली वध भी प्रभु राम ने फिर तो कर दिया है। सीता माँ की खोज में तब सुग्रीव ने साथ दिया है। वानर सेना लेकर सागर तट चले आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। विजयदशमी के रूप में ही इस दिन को मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री राम लिए अवतार, तो हुआ रावण संहार। श्री राम लिए अवतार, तो हुआ रावण संहार। प्रिय भक्तजनों, माँ सीता की खोज में जब राम लखन भटक रहे थे तो किष्किंधा पर्वत पर आकर उन्हें हनुमान जी मिलते हैं। हनुमान जी ने सुग्रीव से मित्रता करवाई और भगवान श्री राम ने अपने मित्र के लिए बाली का वध किया। इसके पश्चात सुग्रीव ने भी मित्रता का कर्तव्य निभाते हुए भगवान श्री राम का साथ दिया और अपनी वानर सेना लेकर माता सीता की खोज में सागर तट पर चले आए। योजन का सागर जब कोई योद्धा लांघ न पाया, जामवंत ने हनुमान का बल उन्हें याद दिलाया। प्रभु राम का लिया नाम और कर दिया सागर पार। आई लंकिनी राह में उसका भी कर दिया संहार। अशोक वाटिका में आकर फिर माँ के दर्शन पाए। देख निशानी प्रभु राम की, माँ को आंसू आए। हनुमान ने ही माता सीता की धीर बधाई। बाग उजाड़ दिया रावण का और लंका भी जलाई। चूड़ामणि लेकर माता की फिर चले आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। विजयदशमी के रूप में ही इस दिन को मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री राम लिए अवतार, तो हुआ रावण संहार। श्री राम लिए अवतार, तो हुआ रावण संहार। प्रिय भक्तजनों, इस प्रकार लंका दहन करके हनुमान जी माता की चूड़ामणि लेकर प्रभु राम के पास आए। प्रभु राम ने देखते ही हनुमान को सीने से लगा लिया। प्रिय भक्तों, जब हनुमान लंका दहन करके चले आए तो रावण के छोटे भाई विभीषण ने रावण को समझाया कि प्रभु राम को साधारण मानव समझने की भूल ना करें और माता सीता को लौटाकर उनसे क्षमा याचना कर ले। किंतु रावण ने लात मारकर विभीषण को ही लंका से निष्कासित कर दिया और विभीषण प्रभु राम की शरण में आ गए। तत्पश्चात वानर सेना की सहायता से सागर पर सेतु बनाकर लंका नगरी पर चढ़ाई की और वंश सहित रावण का संहार किया। प्रिय भक्तों, जब पाप पर धर्म की विजय हुई तो उस दिन अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि थी। इस दिन प्रभु राम ने रावण संहार करके लंका पर विजय प्राप्त की थी। इसलिए इस त्योहार को विजयादशमी यानी दशहरा के रूप में मनाते हैं। धर्म की विजय हुई है, अंत में पाप गया है हार। इसी खुशी में मनाते हैं हम विजयदशमी त्योहार। बना विनाश का कारण भक्तों रावण का अभिमान। करना चाहिए प्राप्त हमें भी कथा से थोड़ा ज्ञान। पाप मिटाने को धरती से प्रभु राम है आए। हंस राज रलहन तो प्रभु चरणों में शीस झुकाए। दियस पाल भी करता भक्तों राम नाम गुणगान। फौज सुरेश प्रभु चरणों में लगाए रखना ध्यान।
भवसागर से भक्तों को ये पार लगाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। विजयदशमी के रूप में ही इस दिन को मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री राम लिए अवतार, तो हुआ रावण संहार। श्री राम लिए अवतार, तो हुआ रावण संहार। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। आरती उतारूं मैं तन मन वारूं। आरती उतारूं मैं तन मन वारूं। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। कनक सिंहासन राजत जोरी, कनक सिंहासन राजत जोरी। दशरथ नंदन जनक किशोरी। दशरथ नंदन जनक किशोरी। युगल छवि को सदा निहारूं। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। वाम भाग शोभित जग जननी। वाम भाग शोभित जग जननी। चरण विराजत है सुत अंजनी। चरण विराजत है सुत अंजनी। इन चरणों में जीवन वारूं। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। चरणों से निकली गंगा प्यारी। चरणों से निकली गंगा प्यारी। पावन करती दुनिया सारी। पावन करती दुनिया सारी। इन चरणों को सदा पखारूं। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।
सुन निजे जन्म सवारूं।